हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी सारी हिमाचल की हमारी टूर की। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना उस वीडियो को। तो अभी हम हिमाचल से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं वापस जलंधर की तरफ, अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से निकल गए हैं। तो सर क्या बताओगे अभी आप? क्या बताएंगे, बाल खराब हो गए मेरे थे। ओ माय गॉड, थोड़ा सा उजरा वो लग रहा हूँ मैं शायद से। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। सो गाइस निकल गया जैसा सर ने बताया और सोचा कि है थोड़ा डिस्टेंस, हाँ 2.5-3 घंटे का रास्ता है कम से कम, तो क्यों ना वीडियो निकाल ली जाए उसमें। एक छोटी सी आपको ट्रिप दिखा देते हैं कि हिमाचल से जलंधर का, क्योंकि जलंधर से हिमाचल तो आप देखते ही रहते हो। तो आप हिमाचल से जलंधर का भी एक टूर देख लो कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो एक टूर ही हो गया ये भी। तो रास्ते में कहाँ पर कैसे रुकते हैं हम, कहाँ क्या क्या करेंगे, तो आपको सारा दिखाएंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:44 कह रहा हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे हम घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं हमने कंटिन्यू चलना है, बीच में थोड़ा रुकना भी है हमने, तो कोई खाना पीना ध्यान भी रखना होगा, एंजॉय करते चलना है। जितनी गर्मी है गाइस, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइसक्रीम वगैरह तो चलनी चाहिए ना। ये तो नहीं उसको छोड़ देंगे, वो जरूरी है। और पार्टी के पैसे भी हमारे पास है, पार्टी है। अभिषेक सर चलेंगे, सर क्या करें, वो पैसे लेके चले गए। एक्चुअली गाइस मेरी सिस्टर की ना छोटी बेटी है, बड़ी बेटी का बर्थडे था, तो दीदी ने मुझे अमाउंट सेंड किए थे, कहते अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। तो सर उसी की बात कर रहे हैं, तो वो भी पार्टी जरूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। दीदी को अभी तक पेंडिंग, आज 10 तारीख होगी, देख लो। कोई बात नहीं सर, वो भी पार्टी होगी। अगर दीदी ने दिया है तो वो पार्टी जरूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। यस, वो दीदी की तरफ से है तो वो तो होगी। बाकी अभिषेक सर का थैंक यू सबसे ज्यादा, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, हमें स्पॉन्सर किया, उन्होंने सारी पैसे उन्होंने पे किए हैं। बस अभिषेक जी ऐसे ही करते रहना। सही बात है। इस महीने में शायद 2-4 ट्रिप लग जाए, तो बस उनका ये है कि वो वापस ना मांगे। ये गाइस अगर वो वापस मांगेंगे ना, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको जरूर बताएंगे वो पैसे वापस मांग रहे हैं। बिल्कुल गाइस, क्योंकि वो हो सकता है अच्छा बनने के लिए पैसे डाल दिए हो कि ऑडियंस के सामने इनको अच्छा बोल देंगे, बाद में मांग लूंगा। सही बात है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अभिषेक है, बिल्कुल, यू नो, बैंकर्स। तो चलिए फिर निकलते हैं और तब तक आप ट्रिप एंजॉय करिए। मैं आपको कुछ रोड्स के क्लिप्स दिखाता हूँ, व्यूज दिखाता हूँ कि कैसे है, साथ में गाने सुनते हुए निकलते हैं हम। चलिए फिर। तो हेलो गाइस, मैंने ना एक चीज नोटिस की है कि हिमाचल में जब भी हम एंट्री करते हैं या पहाड़ों पे कहीं भी जाओ आप, तो हर मोड़ पे ना मंदिर जरूर होते हैं। तो बेसिकली एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये हर मोड़ पे मंदिर होने का कारण क्या है। तो सर प्लीज बताएंगे आप क्या कारण है उस चीज का? तो एक्चुअली जब भी आप हिमाचल आओ तो बहुत सारी जगहों पे ना आपको मंदिर बने हुए दिखेंगे रोड के जस्ट साइड्स पे। उसके पीछे का कारण यही होता है कि कई बार क्या होता है कि वो जो लोकेशन है या जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। अब कई स्टोरीज में बोला जाता है जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ। अब जैसे रिसेंटली तो नहीं है, काफी साल पहले की बात है, छोटे होता था। तो मुझे याद है कि आपको याद होगा, जो मेरे भाई की शॉप है, वो वहाँ जो पुल पड़ता है, तो वो पुराना पुल था जो आगे था थोड़ा, जो बताया आपने, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार ट्रक जो है वो गिर गया था, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो जब बात सुनने में आई तो ये पता लगा कि ट्रक वाले को शायद वो मोड़ दिखाई नहीं, कि पुल दिखाई नहीं, उसको किसी ने इशारा किया कि रोड सीधा है, और वो सीधा ही नीचे उतर गया। रात का टाइम था। तो और छलावा टाइप। और ऐसे ही क्या होता है कि उसके बाद भी काफी लोगों को, बट ये है कि जो लोकल होता है उसको आइडिया होता है कि हाँ यहाँ है ना, यहाँ तो रोड है ही नहीं, तो ऐसा है, वो निकल जाता है। तो ऐसे एक खूनी मोड़ करके दिया जो आपका चिंतपूर्णी साइड पड़ता है, बहुत फेमस, जो बताया भी था आपने रास्ते में, बताया था मैं। हाँ, बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना भी होगा, आपको पता लग जाएगा। वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जैसे मंदिर अभी देखो, जय माता दी, वो देखो सामने एक और मंदिर है गाइस, वो देखो सामने। तो वो जो खूनी मोड़ की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे ना बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। आप मतलब हफ्ते में लगा ही लोगे, हफ्ते में 2-4 एक्सीडेंट तो होने वहाँ पे। ट्रक, और बेसिकली ट्रकों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वहाँ पे, मतलब जो अननोन स्टेट से, ट्रैक्टर ट्राली वाले जो होते हैं वो। तो कहा जाता है कि वैसे तो वो मोड़ भी थोड़ा सा तीखा है, बट ये है कि जो ड्राइवर्स बच जाते हैं, कुछ होता है, वो कहते हैं कि हमें ना कुछ ऐसी चीज होती है कि जो हमें बोलती है कि सीधा इशारा करते हैं कि सीधा ही, मतलब हमें रोड दिखता है कि बिल्कुल सीधा है, और हम क्या करते हैं, हम सीधा निकल जाते हैं ऐसे। अच्छा। उसमें क्या होता है, गाड़ी सामने जाके लग जाती है। ठीक है, कई बार तो क्या हुआ कि गाड़ी क्रॉस कर गई ऊपर से, वो जो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ से बना हुआ है, उसी के लिए बना के गाड़ी कोई आए, ट्रक आए, कुछ आए, तो वहां में लगे रुक जाए।
लेकिन कई गाड़ियां इतनी तेज होती हैं, है ना, उनको रोकते हैं, रोड सीधा सीधा ही है, उनको इशारा मिलता है कि सीधा रोड है, बिल्कुल सीधा दिखता है उनको, और वो सीधा ही भगा देते हैं। माय गॉड। तो बस ये सारे रीजन है, इसलिए कभी भी नाइट में ड्राइव करते हो आप हिमाचल साइड आओ, या हिमाचल का उत्तराखंड साइड भी आओ, दोनों स्टेट्स ऐसे ही हैं, हिमाचल उत्तराखंड हो गया, जम्मू भी चले जाओ बहुत ही, पर जम्मू में तो मोस्टली रात को ड्राइव करने ही नहीं देते लोकल अथॉरिटीज आपको। बट स्टिल अगर आप हिमाचल साइड आओ या उत्तराखंड साइड जाते हो, अपर हिमाचल जाते हो, अपर उत्तराखंड, तो बहुत भी केयरफुल ड्राइव करा करो। अगर आप बाहर से हो, आप लोकल नहीं हो, आपको कोई लोकल नहीं है वहाँ का गाइड करने वाला आपको, तो यही सारी गाइस हैं, तो बहुत सारी स्टोरी है, बट स्टिल एंजॉय करो आप सफर को। तो बेसिकली सर का कहने का ये मतलब था कि हर मोड़ पे जो मंदिर है उनका ये कारण ये है कि जो लोगों को छलावा दिखता है, जो छलावे उनको बताते हैं कि रोड सीधा है, आप सीधे निकल जाओ, वो छलावे से बचने के लिए मंदिर गया है कि आप एक मत्था टेको मंदिर पे, कि मोड़ है तो मंदिर देख के भी लोग स्लो हो जाएंगे, चलो मंदिर है, तो इसलिए मंदिर बने हुए हैं उन मोड़ों पे। हाँ, मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो कि मंदिर भी आपको एक तरीके का साइन ऑफ सिंबल दे सकता है रोड सिग्नल की हेल्प में। हाँ, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि जो मंदिरों पे कलर होते हैं वो कौन सा होता है, रेड, और रेड कलर जो है वो रात को लाइट पे रिफ्लेक्ट जल्दी होता है, पता लग जाता है कि वहाँ पर कुछ है ना सर। बिल्कुल, तो यही रीजन है गाइस। बाकी आप ट्रिप एंजॉय करो, नॉलेज वाली बातें तो आपको सुनने को मिलती रहेगी हमसे, बाकी आप ट्रिप भी एंजॉय करो साथ साथ में। तो सर गाना प्ले कर दें अब। कर दो सर, कर दो। तो गाइज हिमाचल को यहाँ पर लीव करते हुए ये टोल गेट है, तो यहाँ से हिमाचल खत्म है और अब हम स्वागत करने जा रहे हैं जलंधर में, पंजाब में। वेलकम टू पंजाब। चलो पंजाब जलंधर एक ही बात है, हमने तो मेन जलंधर ही जाना है, अपना तो डेस्टिनेशन है, हम तो जाएंगे। और गाइज तो शाम का चाय का जो जुगाड़ हुआ है वो मिश्रा जी कर रहे हैं, तो शाम को मिश्रा जी भी मिलेंगे हमसे, क्योंकि चाय वही पिला रहे हैं हमें। तो कह दीजिए हम आने वाले हैं बस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाय मेरे घर पे होगी, चाय आपने कहीं नहीं पीनी है। तो क्योंकि वो पकौड़ा देंगे, और जो अभिषेक को बहुत पसंद है, लास्ट से आपने देखा था ना, अभिषेक जी बहुत प्यार से पकौड़ा खा रहे थे, केले का पकौड़ा। या तो केले का तो नहीं है, पर गोभी का पकौड़ा होगा। तो चलते हैं उनके घर पे और बाकी मिलते हैं वहीं पर, क्योंकि मिश्रा जी बहुत फोर्स कर रहे हैं हमें, यू नो वी आर सेलिब्रिटीज, तो ऐसे छोटे मोटे लोग हमें बुलाते रहते हैं। छोटे मोटे लोग, अरे छोटे मोटे इन द सेंस कि मोटा तो है ही है, हाइट में हमसे छोटा भी है, इसलिए छोटे मोटे, समझ जाएगा गाइस। तो अब वो बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा, भाईचारा ऑन टॉप। सर आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो? नहीं, ये जगह मुझे याद आ गई थी ना। नहीं, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आप मोटा बोल रहे हो उसको। यार नहीं भाई है अपना यार, मोटा, यू नो गुजराती में मोटा जो है वो भाई को बोला जाता है, मोटा भाई। यस। तो छोटा भाई, ये ज्यादा डीप नहीं जाएगा यार ना, ज्यादा डीप नहीं जाना गाइस, तो बस इतना ही है। तो मिश्रा जी आपको हम आदमपुर पहुंच के कॉल करेंगे, तो आप प्लीज चाय बनाइएगा। तो तब तक के लिए गाइस आप देखिए रोड ट्रिप, और सर गाना प्ले कर दो। हाँ जी अमित जी। तो गाइस जैसे आपको बोला गया था कुछ पियेंगे, तो कुछ पी रहे हैं। कुछ पी रहे हैं तो क्या पी रहे हैं? मैं कोक और ये फैंटा। मैं फैंटा पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैंटा नहीं, अभिषेक जी को फैंटा पसंद है, तो अभिषेक जी की याद आ रही थी, उसकी याद में मैं फैंटा पी रहा हूँ। अभिषेक जी फैंटा। और वो ना एक मुझे ना गैस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं कोक पी रहा हूँ, मुझे भी उसकी याद आ रही थी। अभिषेक जी को गैस की प्रॉब्लम भी है, सही बात है। अभिषेक जी क्या करते हैं गैस में फिर? मैं बता नहीं सकता हूँ क्या होता है, सुना दीजिए फिर। सब समझ गए गाइस, ठीक है अभिषेक जी? ओके अभिषेक जी। यार देखो सारा नहीं जाता है, सानू अभिषेक जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सच गल कहूँ, पर अभिषेक जी करके ही साडी जी रोजी रोटी चलती है, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। कैमरे चाहते हो पता क्या होगा, हेलो वो मेरे फैंस जो है ना वो मेरा वेट करते हैं, तो मैं इसलिए आता हूँ। जैसे कैमरा ऑन होता है वो ऐसे बोलता है, जैसे कैमरा ऑफ होता है फिर वो आएगा, सुनो की कह रहे हो तुसी, मैं फड़ कुटने, फिर ऐसे बोलता है। मतलब देखो कितना डिफरेंस है। सही बात है गाइस। एक और चीज दिखाऊंगा, जो गाड़ी में पीछे आपको दिख रहा है ना, वो भी व्लॉगिंग कर रहा है गाइस, दे आर ऑल्सो डूइंग दी व्लॉगिंग्स। सो अगर उनको कोई जानता है तो हमें बताइए, फॉलो करें ताकि हम उनके बारे में आपको बता सकें। तो ये है अपनी धन्नो बाइक भी, धन्नो अभी धन्नो दोनों धन्नो हो गया। नहीं ये बसंती कहते हैं, इसमें बसंती कह देने फिर। ये रही बसंती और ये बसंता और ये बसंतड़ी और मैं संता।
और मैं सेंटा। सिंगल ऑल द वे। Baby, I'm your Santa. बाइक वाला गैंगस्टर। मैं तो नहीं पीता, बोल के पिला दी फैंटा। मुझे प्यार करे दिल से हिंदुस्तान की जनता, अपन को रब से और कुछ नहीं मांगता। बस करिए सर, बस करिए। सो गाइस बहुत बकवास सुन ली, हम आप एंड कर देते हैं वीडियो में एंड नहीं कर दे, क्लिप में एंड कर दे, ठीक है। एंजॉय करो गाइस। ओके गाइस, चीयर्स। तो गाइस जैसे कि आपको बताया गया था कि चाय जो है हमारे मिश्रा जी के घर पे होगी, तो हम मिश्रा जी के घर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन चाय से तो चाय से पहले गुलाब जामुन। तो गाइस जिसको भी गुलाब जामुन पसंद है वो लाइक कर दें। बाकी ये लोग कल ही मुझे बोले थे ना कि हम आ रहे हैं, कल ही आ रहे थे ये लोग, तो कल तो आए नहीं, तो गुलाब जामुन मैं कल से ला के रखा हुआ था तो गुलाब जामुन हार्ड हो गया है। ये बताना जरूरी था। नहीं है, हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए ना। एक्चुअली गाइस कल ही आने वाले थे, पर अक्षय की मम्मी ने कहा कि प्लीज एक दिन के लिए रुक जाओ, छोटा सा कोई फंक्शन है तो वो अटेंड करके जाना, इसीलिए हम रुक गए थे। वो फंक्शन की वीडियो हमने शूट नहीं की क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो गया था, है ना सर? फाइटिंग का। हाँ, फाइटिंग का माहौल हो गया था, इसलिए हमने वो वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी सर रील देख रहे हैं, हम देख सकते हैं। सर मत दिखाइए ना रील में। आप अभिषेक की तरह क्यों कर रहे हैं? जैसे अभिषेक ऐसे फोन छुपा लेता है, आप भी वैसे कर रहे हैं। सर एक्चुअली आपको पता है इंटरनेट पे बहुत कुछ गंदा आ जाता है, तो वो ऐसा कुछ गंदा तो उसको बंद भी कर दो, उसकी आवाज आ रही कोई है। बात नहीं सर, वो आपने देखना है तो गाने चलता है, आपने नहीं देखना वो क्या था। तो गाइस तो चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। इधर देखिए, तो ये देखिए अब चाय और बिस्किट आ चुका है, मिश्रा जी लेकर आ गए हैं। रखो भैया। ये देखिए गाइस चाय और बिस्किट। मत बताओ, मन उतर गया। मन उतर गया। ठीक है गाइस, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से थोड़ी 2-4 बातें करते हैं सर के साथ। तो मिश्रा जी से बातें करके फिर हम चलते हैं यहाँ से। तो ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ जी गाइज, जलंधर आ चुके थे हम। जलंधर आए हुए हमें शायद 1.5 घंटा हो गया। 6 बजे हम पहुंच गए थे मिश्रा जी के घर पे। वो क्लिप आपने देख ली होगी चाय पीते हुए। तो अब वहां से निकले थे और अब सीधा घर जा रहे थे, अमित जी के घर जा रहे थे, वहाँ गाड़ी लगाएंगे। और फिर अभिषेक जी का कॉल आया था, कहते कुछ खाने चलते हैं, तो कुछ खाने पीने निकलेंगे और फिर अपने घर। तो खाने पीने की क्लिप तो आपको नहीं दिखाएंगे, हम ब्लॉग यही एंड कर देंगे। पर ब्लॉग एंड करने से पहले ना कुछ अभी जैसे चाय पीने के लिए रुके हुए थे, तो बहुत सी बातें हुई, है ना, बहुत सारी बातें करी हमने। तो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। तो ट्रैफिक में खड़े थे इस टाइम पठानकोट बाईपास, तो बैठे बैठे क्लिप निकाल रहे हैं। माहौल बहुत सीरियस हो गया। सीरियस क्या यार, लाइफ है ना गाइस, समझ नहीं आती क्या है लाइफ। लाइफ जो है वो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है जो लाइफ में स्टेयर्स भी कह सकते हो सर, आपकी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। कि यार शायद आज मैं एक चीज मुझे लगती है कि जो लाइफ उतार चढ़ाव है, लाइफ ये है, लाइफ वो है, लाइफ किस्मत है, मुझे लगता है ये वो सब हम अपने आप को समझाने के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। नहीं प्रेडिक्ट नहीं, अपने आप को समझाने के लिए ना बातें बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और ये कौन बोलते हैं? जो लाइफ में कुछ कर या जो कर नहीं चुके होते, जिनकी लाइफ में कुछ हो गया होता है, अच्छा वो बोलते हैं, ठीक है। और पूछना उनसे चाहिए जो लाइफ में हार चुके हैं तो या स्ट्रगल कर रहे हैं, बेटर वर्ड। हार चुके हैं तो कोई लाइफ में कोई हारता नहीं, स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं हर कोई, क्योंकि हारना वो होता है जब आप लाइफ एंड कर देते हो। कोई लोग हार मान लेते हैं ना कि भाई मैंने इतना ट्राई किया, नहीं हो रहा है तो जो छोड़ो, जो है वही चाहिए, तो उसको हारना ही कहते हैं सर। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर हारना है कि आपने एंड कर दिया, एंड मतलब लाइफ एंड कर दी, सिंपल। हारना वो है, लेकिन आप कुछ ना होते हुए भी कुछ कर रहे हो तो आप स्ट्रगल ही कर रहे हो भी। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि मान लो मेरा सपना था कि मैंने इस गोल को अचीव करना है, अब वो गोल अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि चलो मैंने जितनी भी कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट, तो चलो जो लगाएगा उसको तो मिल ही जाएगा। मान लो कि मैंने ट्राई किया, वो अचीव नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, नहीं हुआ, मेरी किस्मत में नहीं था, अब जो है ठीक है। वही आ गई ना, वही समझाने वाली बात आ गई अपने आप को। हाँ। वो अपने आप को समझाने की बात आ गई ना गाइस। यार देखो, लाइफ में ना मैं सच बताऊं तो मैं खुश हूँ, काइंड ऑफ खुश हूँ, है ना। हम अपनी लाइफ में खुश थे, मस्त एंजॉय करके आए, ट्रिप 4-5 दिन एंजॉय किया।
लेकिन मतलब ये है कि यार इंसान ना कभी खुद कभी परेशान नहीं होता, मुझे लगता है। अगर कोई इंसान होगा ना खुद से परेशान नहीं होगा सच, लेकिन जो दुनिया है ना या दुनियादारी है वो उसको परेशान करती है या उसको परेशान बनाती है, तंग करती है। ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ में, मुझसे पूछो तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। बट जब मैं दुनिया को इंक्लूड करके चलता हूँ अपनी लाइफ में या दुनिया के बारे में सोचता हूँ अपने, तब मुझे लगता है थोड़ा सा कि हाँ यार कुछ तो ठीक है गाइस, जो भी है लाइफ में सही है। गाइस जो सर कहना चाहते हैं ना वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान कभी भी ना खुद से कभी परेशान नहीं होता। वो जो कर रहा है उसको पता है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसे सरवाइव कर रहा है, उसको सब पता है अपने बारे में। कि मान लो कि अगर हम आज कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम किस राह पे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमें सब पता है अपने बारे में। बट टेंशन कब आती है जब आप आसपास के लोगों को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल कि माँ बाप के लिए आप वो चीज नहीं अचीव कर पाए जो उनका सपना था कि एक बेटा मेरा ऐसा करे वैसा करे, है ना। तो क्या होता है कि माँ बाप का सपना वहाँ ब्रेक होता है, तो वो फिर हमें बोलते हैं कि तू काश ये कर लिया होता, है ना। कि चलो बहन का एक भाई से होता है, वाइफ का अपने हस्बैंड से होता है ना, माँ बाप का अपने बेटों के साथ होता है। तो उससे क्या होता है, या फिर आप रिश्तेदार कह लो कि रिश्तेदार कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसे, तुम्हारे बेटे ने क्या किया, उसका बेटा देखो, कंपैरिजन जहाँ पर आ जाती है। तो उस चीज में क्या होता है, लड़का थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है। कि जो वो कर रहा है अगर उसकी फैमिली से सपोर्ट कर दे, उसको साथ दे दे उसका कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, जो तू चल रहा है जैसे सही चल रहा है, अपनी लाइफ में ऐसे ही बढ़, इस सब कामयाबी का क्या है कि कभी भी आ जाएगी वो, है ना। हर फील्ड में कामयाबी है, ऐसा थोड़ी ना कि किसी में नहीं है। अब मान लो चाहे एक बंदा छोटा सा बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है वो, और एक रेडी लगाने वाला, दोनों बिजनेसमैन है ना, दोनों अपनी जगह खुश है, दोनों अपनी जगह खुश है, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दोनों अपनी जगह खुश है। क्या इसमें लाइफ है भाई, सबकी अलग अलग होती है, ऐसा तो नहीं सबके सिमिलर होगी। बिल्कुल वही जो सर ने बात बोली, मेरी वही मेरे पास पॉइंट आ रहा था कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है लाइफ में। अगर इंसान कुछ अचीव करता है ना तो वहाँ पे उसके जो सपोर्ट में होते हैं ना बहुत, क्योंकि एक टाइम आता है जब इंसान को सपोर्ट की नीड होती है, तो वो कोई भी हो सकता है सपोर्ट में, हो सकता है किसी की फैमिली हो सकता है किसी के दोस्त सिस्टर्स हो, किसी के दोस्त हो, या कई बार किसी की गर्लफ्रेंड्स हो सकता है लव वन भी हो सकता है, कोई भी लव वन हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसा होता है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, बट वो पर्सन अगर आपके सपोर्ट में हो कि भाई तू जो कर रहा है, तू जो करना चाहता है तो कर, मैं हूँ तेरे साथ, है ना, जो जिसमें तेरा मन तू कर, बट तू कर उस चीज में, है ना, मतलब तू कर दे बस। मुझे ये नहीं है कि कल को तू करे भी ना उसमें, बट तू कर, लेकिन हम खड़े हैं उस टाइम, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करती है। बाकी बहुत सीरियस हो गया टॉपिक, 6-6.5 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत लंबी होगी। सो कोई बात नहीं, चिल करो, एंजॉय करो लाइफ, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस हमारे अभी चिल मोड की है, तो लाइफ एंजॉय करो, चिल करो, ठीक है। ये कुछ सीरियस बातें थी, ये तब समझ में आएंगी जब आप एक एज में पहुंचोगे, हमारी एज की आसपास पहुंचोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएंगी। अभी तो ये आपको बहुत फालतू बकवास लगती होगी, और या फिर हो सकता है आपकी फैमिली अच्छी हो, है ना, सेटल्ड हो, तब टेंशन नहीं होती। तो कोई नहीं, एंजॉय करो, चिल करो। मकसूदा बाईपास आ गया था, अब बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और फिर अपना जो खाने का प्लान था अभिषेक जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो को यही एंड कर देते हैं सर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इस पॉइंट को इतना भी सीरियस मत लेना। अगर आपको रिलेट हो रहा है तो प्लीज आगे शेयर जरूर करना। अगर कुछ भी आपको लगे कि इसमें पॉइंट ऐड ऑन होना चाहिए तो कमेंट जरूर करना हमें, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल गाइस, सो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।